स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हिंदी में 70 प्लस नंबर ज़रूर मिलेगा। देखिए, एक वीडियो से मैं 90% की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना आपका निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है सन 2022 का सामान्य हिंदी का पेपर सेट 302 DQ। आज ये पेपर सेट करा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो हमारे पास पूरे 2022 के सभी जितने पेपर सेट होते हैं, देखिए हमारे पास विद साल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जो पेपर सेट 302 DQ है इसका पूरा हल आपको बताते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर 302 DQ पेपर सेट है और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर पिछले साल के पूरे पेपर सेट का हाल है, उसमें ये सेट नंबर 2 है 302 DQ। आप मिला लीजिए, मैं प्रश्नों को भी आपको मिलवा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो अब देखिए ये आपका रियल पेपर है और ये जो है एक मतलब कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल है। तो मैं आपको पूरे प्रश्नों का हल यहाँ पर देता चला जाऊँगा और बीच बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, माता भूमि। इसमें इस बच्चे ने भी सही टिक लगाया था पिछले साल और यहाँ पर इसका जवाब है। बाकी और जो यहाँ कृति हैं उसके भी यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं। अभी मैं पूरे पेज का स्पष्ट स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, पहले आप समझिए। फिर आपका अगला है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्लेश्वर बकरिहा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसमें भी एक क्वेश्चन था और ऐसा कोई ऑप्शन है। जी हाँ, यहाँ पर है। ठीक, अब अगला हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। ग नंबर निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर की रचना है। तो प्रोफेसर जी सुंदर की रचना मेरे विचार। तो देखिए इस लड़के ने भी यहाँ पर टिक लगाया है। अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार। आप सभी को पता है कि अग्नि की उड़ान मतलब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद आपका अगला जो है फरीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए ठुमरी जो है आपका कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा की, कहानी विधा की। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की राम कलश किसकी रचना है। तो देखिए क्या इसमें प्रश्न ऐसा कोई था। जी हाँ बिल्कुल, तो राम कलश किसकी रचना है। सी नंबर ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी साकेत। उसके बाद आपका अगला है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। तो ये आपका जो डी है ये आपका इत्यलम, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इसके रचनाकार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ठीक, उसके बाद आपका अगला नंबर घ नंबर जो है सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो इसका सही जवाब बी लोकायतन। ठीक, इस मतलब की कृति पर उनको मिला था। अब आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हरी घास पर क्षण भर। तो अब आपको मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी विशेष डिमांड रहेगी, ज़्यादा डिमांड रहेगी, तो ये मान के चलिए मैं आपको पूरे 7 सेट को जो है उपलब्ध करा दूंगा अपने चैनल पर। यह आपके विशेष डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक, अब आ जाते हैं अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि भूमि का निर्माण। आप सभी को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब गद्य है, इसका बहुत बार पूछा गया। तो भूमि का निर्माण है, तो ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से पहले प्रश्न का उत्तर था भूमि का निर्माण किसने किया और कब। तो जाहिर सी बात है भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वो अनंत काल से है। तो यहाँ पर देखिए भूमि का निर्माण जो है अनंत काल से देवों ने किया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आप इसी को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला है पार्थिव और आद्योपरांत का अर्थ स्पष्ट करिए। पार्थिव देखिए पृथ्वी संबंधित होता है, आद्योपरांत आद्य मतलब शुरू, अपरांत मतलब अंत, शुरू से अंत तक। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ जो राष्ट्रीयता से है और यहाँ अंकुर पल्लवित होगा। तो आप लिखते समय जरूर लिखिएगा प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कथन है कि जो राष्ट्रीयता विचार
राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, वो आधारहीन होती। लिखा भी है ना, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती, मतलब कि उससे संबंध नहीं होती, वो आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प ही समय में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो मतलब कि निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, इसका मतलब वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही विकसित होंगी। तो ये हो गया। आगे पूछ रहा है कि शीर्षक का नाम, मतलब कि पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, अब देखिए अगला है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। तो ये आपका जो है, ये आपका दिया गया है, ये मतलब पूरा पैराग्राफ है और इससे यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, किसकी पलटन खड़ी कर दी थी? तो यहाँ पर लिखा है मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी थी। बोधिसत्वों तथा शिरोमणि कौन बन गया? इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बोधिसत्वों का शिरोमणि जो है अच्छों के वज्रपाणि नामक देवता बन गए। बोधिसत्व और अभिसार का अर्थ होता है, देखिए बोधिसत्व का मतलब सत्व के लिए प्रबुद्ध अर्थात शिक्षित, अभिसार का मतलब आगे बढ़ना या प्रिय से मिलने जाना। रेखांकिक अंश की व्याख्या, इसमें रेखांकित अंश कितना लिखा है? तो देखिए इसको हम यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़कर भी दिखा देते हैं रियल पेपर का। तो यहाँ पर लिखा है श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य कथस्य एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। तो इसमें लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है योग और भोग उन लोगों के हाथ में जो श्री सुंदरी के साधनों के प्रति समर्पित हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि किस पाठ का है? तो ये अशोक के फूल हैं और मतलब पाठ से लिया गया है और उसके रचयिताकार जो हैं डॉक्टर हरजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बात ध्यान दीजिए। अब आ जाता है आपका पद्य का। तो देखिए पद्य में आपका आया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो ये आपका दिया गया है। अब इसमें पांच प्रश्न करेगा। संदेश प्रेषिका के नव जलद से कंच से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया गया? श्री कृष्ण के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला ख नंबर, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं दिया? तो मधुबन जाहिर सी बात है, ये जो श्री कृष्ण है यही तो वहाँ गए थे, तो इन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। उसके बाद बावली और अल्प शब्द का अर्थ, बावली मतलब पागल और अल्प माने थोड़ा, इतना तो आपको पता ही होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका जो है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। तो इसका अर्थ आप यहाँ पर लिखा है, राधा पवन रूपी दूतों को अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती है, जब मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान जल से, जो मतलब उससे जल से भरे श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा गए, तब से न ही मधुबन लौट कर आए और ना ही कोई संदेश भेजा। अब यहाँ पर पाठ का नाम पूछेगा और उसके लेखक का, तो जाहिर सी बात पवन दूत का पाठ का नाम है और हरि औध जो है इनके लेखक का नाम है। और अगर आप चाहें तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आप इसको जो है आज रात कल रात तक अच्छे से देख सकते हो। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा है, अगला वाला, इसमें लिखा है, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। ये आपका दिया गया है। तो इसमें लिखा है, इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं? इस दुनिया में सब लोग सुख मतलब कि भोग खोजने आते हैं। अगला, बापू के पशुता के पंकज को क्या बना दिया? तो बापू के जो यहाँ पर पशुता के पंकज को चेतना अहिंसा मतलब इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये बना दिया। अब मैं देखिए पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसको पूरा का पूरा जो है नोट कर लीजिए, पूरा ये। ठीक, उसका व्याकरण वाला आपको भी मैं समझा दे रहा हूँ, व्याकरण वाला। ठीक, ये स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लीजिएगा और यहाँ पर जो है इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं जो है खंड काव्य, तो आपके जिले वाइज चलता है तो उस पर हम जाएंगे नहीं। थोड़ा खंड 8 का जो खंड ख है इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, तो जाहिर सी बात है संस्कृत भाषायाम महत्वम नाम से पाठ से लिया गया होगा, तो संदर्भ ऐसे ही लिख लोगे और अनुवाद यहाँ पर। तो देखिए ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 का क और उसमें ये अथवा वाला है। ठीक, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये वाला आपका गद्यांश और ये वाला, इसका संदर्भ और अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद इसमें ख नंबर प्रश्न की बात करें जो है, तो इसमें श्लोक या पद्यांश दिया जाता है, जिसमें आपका ये यहाँ पर एक श्लोक दिया गया, अथवा में करके ये दिया गया।
इसका संदर्भ अनुवाद यहाँ पर है और इसका संदर्भ प्रसंग अनुवाद यहाँ पर है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद मुहावरों की बात करें तो इस सन में जो है आपका 4 मुहावरा आया था। अधजल गगरी छलकत जाए, दूसरा कलई खुलना, तीसरा पानी पानी होना, चौथा आम के आम गुठलियों के दाम। और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना। तो किसी एक का ही आपको अर्थ लिखना है। ठीक, तो इसका ये पूरा उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पेज में जो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 10 का क है, इसमें जो है आपका संधि विच्छेद पूछा जाता है। जैसे कविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा कविधन इंद्र, ये आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ये सही हो जाएगा। देवेश का देवधन ईश, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नाविका का जो है आपका हो जाएगा नवधन इक, तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब बात करेंगे आपका जो ख नंबर है, इसमें विभक्ति और वचन की पहचान करने के लिए पूछता है। तो जो अगर हम बात करें आत्मनों की, तो ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का होगा, और नामने की बात करें तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होगा। तो इसका यहाँ पर विभक्ति का भी मिल जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं 11वें नंबर में शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम और अभिराम, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी लगातार और सुंदर। जलद और जलधि, अगला आपका है तो यह ऑप्शन नंबर ए बादल और समुद्र हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। दल, मित्र और दाम, यहाँ पर तीनों मतलब शब्दों के अर्थ लिख दिए गए हैं, आप इसको याद कर सकते हो। अब ग नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर को में विश्वास करता हो, जाहिर सी बात उसे आस्तिक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। जो गलत कार्य करने के लिए हट करे, तो जाहिर सी बात वो क्या होगा, दुराग्राही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका अगला नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो लिखा है जैसे पहला वाला कि यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित, से नहीं में संग्रहित है, मतलब उसमें रखा गया है। आगे लिखा है क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर सूख गया की बजाय सूख गई लिखना होगा। तो क्या मेरी तौलिया सूख गई, तुम मेरे से मत बोलो, इसका मतलब तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं मतलब कि देना चाहिए, तो निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका वीर रस और करुण रस यहाँ पर आया था, आप इन रस को जो है याद करके इसका यहाँ पर उदाहरण है, इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब बात करें अलंकार में, तो यहाँ पर अलंकार में आपका श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार आया था। इसमें बात करें जो छंद में, तो दोहा और कुंडलनिया छंद आया था, यहाँ पर आपका दिया गया, लिख सकते। ठीक, और यहाँ पर पत्र लेखन की बात करें तो यहाँ कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र की दुकान खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें इतना यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर लिखा गया। ठीक, अथवा एक और यहाँ पर आप लिख सकते हैं नैतिक के लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र। ठीक, वो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। अब आपका लास्ट वाला आ जाता है यहाँ पर निबंध, तो ये टॉपिक देख लीजिए, अपने विद्या से इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।